हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के रसायन केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, इस टॉपिक से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस एक ही वीडियो में वो सारे पॉसिबल व ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैंने सीरीज़ इकट्ठा किया है, जो एग्ज़ाम आपके जो पीआर बोर्ड का एक जो एग्ज़ाम होगा या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे हमेशा से एक रिक्वेस्ट रहता है कि यदि आप चाहते हैं अपने सारे कन्फ्यूजन, सारे मिसकंसेप्शन को दूर करना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हुए, समय ज़ाया ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके नज़र के सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। ये 2012 और 2013 में लगातार पूछा गया प्रश्न है बाबू। तो आप जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा मतलब वो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? तो ऐसा ऑप्शन डी है। तो इस एक नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी हो गया। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उस पर तो ज़रा फोकस्ड हो जाइए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उस पर ज़रा फोकस्ड हो जाइए और उस बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? 2018 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको तनु विलयन के बारे में एसिटिक अम्ल के वो कौन सा बात सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सिरका की गंध हो देता है, कि प्याज की गंध देता है, कि सड़े अंडे की गंध देता है, कि डब्बा है, कि सड़े मांस की गंध देता है। मतलब एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को जो हम कैसा फील होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा सिरका सी गंध देता है। कैसा गंध देता है? सिरका के समान गंध देता है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के पास चलना चाहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो कहता है कि एल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा कैसा रंग हो जाता है? तो नीला काला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला काला रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार, यानी जब आदमी को अपच हो जाता है, कोई भी भोजन नहीं पच पाता है, तो उसके लिए औषधि का उपयोग, किस तरह के दवा का औषधि का प्रयोग करते हैं? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर एंटासिड होगा। एंटासिड क्या होगा? एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है और पिछले 2 साल में एग्जाम में पूछ रहा है, 13 में और 15 में पूछ चुका प्रश्न है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान अभी बताए हैं, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार, 7 से कम होगा तो अम्ल, और एग्जैक्ट 7 हो जाएगा तो उस जो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है क्योंकि वो उदासीन होता है, तो इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 क्योंकि वो उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? बॉल आंसर, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 आपका आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा 5 का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण है? अम्ल, क्षार और लवण। तो लवण पूछ रहा है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लवण हो जाएगा। K2SO4, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2015 का एनिमल है, रट जाइए, इसे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखना चाह रहे हैं। देखिए, किसी लाल तप्त आयरन के जलवाष्प प्रभावित करने के लिए कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको प्यार से बस समझने की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि हमारे शरीर के पीएच मान किस परास के बीच काम करता है? हमारे शरीर का जो पीएच है वो किस परास के बीच में? देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2014 के एनिमल में, 18 में, 19 में 3 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है। इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा। हमारे शरीर का जो पीएच परास 7 से 7.8 के बीच में काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, जैसे कि आप जानते हैं बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर, वो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र पूछा है। तो बेकिंग पाउडर को आप पहले से जानते होंगे कि बेकिंग पाउडर को बोलते हैं खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है कि कौन विजातीय है। विजातीय मतलब 4 ऑप्शन में चुनिए जो सबसे अलग है, उसी को हम लोग विजातीय के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है बाबू, जो सबसे अलग है उसी को विजातीय के श्रेणी में हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, चूना पत्थर ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा है खड़िया, तीसरा नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा नंबर संगमरमर। तो सबसे जो अलग ऑप्शन है आपके 10 नंबर क्वेश्चन का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कठोर पत्थर होता है और बाकी सब पॉसिबल अलग अलग होता है, थोड़ा इससे ज़्यादा कमजोर होता है, इसके वजह से। तो इसका सबसे अलग ऑप्शन होगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान 2014 के एनिमल का क्वेश्चन है। क्षारक, अम्ल, क्षार, लवण, बार बार समझा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल क्या करता है? 7 से कम पीएच मान रखता है। एडजेक्ट 7 होगा तो क्षार, 7 से ऊपर होगा, सॉरी एडजेक्ट 7 होगा तो उदासीन, 7 से ऊपर होगा तो क्षार। क्षारक विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो आपको बता ही दिए हैं, डी ऑप्शन। 7 से ऊपर कौन है? एक ही ऑप्शन है, 13। तो हम लोग 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, जो सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन आपके साथ खेल खेल रहा है, उसके खेल को समझने का प्रयास करें। ये 2014 का प्रश्न है, सेकंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक NaCl के जलीय विलयन यानी कि पानी की मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया का क्या नाम है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन निकल रहा है और जलीय विलयन जो है NaOH है, तो क्या होगा? क्लोर क्षार। क्लोरीन जो निकल रहा है, इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया का नाम हम लोग दे सकते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो जैसे कि आपको डिटेल क्लास में पढ़ा चुके होंगे कि प्रबल अम्ल वो होता है जिसको जल में डालने के बाद, चाहे जल में मिलाने के बाद अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो ऐसा 13 नंबर में ऑप्शन में सी है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है। इस तीनों तो अम्ल ही है, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो क्षारक नहीं है तो उसको चुनना है। तो 14 नंबर में क्षारक कौन नहीं है? तो NaCl नहीं है। अब बताइए बाकी को क्यों नहीं चुने? तो एक बार आज से बैठा लीजिए। अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो अम्लीय होगा, धातु के साथ जुड़ा रहेगा तो क्षारीय होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन क्षार नहीं है? तो पोटेशियम धातु है लेकिन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्षार है, नहीं लेंगे। ये भी उसी तरह क्षार है, नहीं लेंगे। ये भी क्षार है, नहीं लेंगे। तो इसीलिए क्या लेंगे? NaCl, क्योंकि ये नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए। 15 मोस्ट अच्छा लग रहा है मुझे क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? मतलब उस ऑप्शन को चुनिए जो प्रबल क्षारक है, मतलब कि जल में मिलाने के बाद कम हाइड्रोजन आयन देता है, बहुत कम देता है। तो ऐसा 15 नंबर का जो ऑप्शन है वह बी है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन को बैगनी रंग का रंजक होता है, इस किस पदार्थ का होता है? लिटमस विलयन को बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीचेन से बना होता है, लीचेन से बना होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं होने वाला, सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं हो जा सकने वाला कौन है? कौन है जिसको सूचक की तरह इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं? तो 17 नंबर का आंसर मूली है, जो सूचक के रूप में उपयोग नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, फिनाइलफेथलीन, ये सब सूचक के रूप में उपयोग होता है, लेकिन मूली का उपयोग नहीं होता, इसलिए मूली को हम लोग चुन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक एल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, शकरकंद है। शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। शकरकंद क्या है? गंधीय सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर फोकस हो जाइए आप लोग। 19 नंबर जो है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय है? द्विक्षारीय का मतलब क्या होता है? वो अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण दिखाएगा, उसे द्विक्षारीय कहेंगे। तो वैसा ऑप्शन 19 का वैसा ऑप्शन आपको चुनना है कि HCl है कि H3PO4 है कि HNO3 है कि H2SO4 है। मतलब उसको चुनना है जो द्विक्षारकीय अम्ल है। कौन सा हो? द्विक्षारकीय। तो ऑप्शन हम लोग देखने के बाद हमें पता चलता है कि द्विक्षारकीय जो अम्ल है वह 19 का डब्बा आंसर हो जाएगा। डब्बा का मतलब क्या समझते हैं? डी नंबर, H2SO4, ये द्विक्षारकीय अम्ल है।
ये कैसा अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है। जितना पढ़ाया जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे प्रश्नों को आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि मेरा आपसे इसलिए इतना समझा रहे हैं क्योंकि जो भी अभी तक प्रश्न आया है, जितना हम आपको चुन के दे रहे हैं, उसमें से आने का बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है, प्रबल सबसे ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, और उसमें से भी जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि कुछ प्रश्नों को हमने घेर दिया है, गोला कर दिया है, क्योंकि ये बता रहा है कि इनका आना तो और भी ज़्यादा संभावना है। तो याद कर लीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डब्बा। 20 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको ले चलता हूँ। ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 20 नंबर का पोटास एलम कैसे होता है, पोटास जो एलम होता है फिटकिरी, वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो पोटास एलम होता है जो एक द्विक लवण है, द्विक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पोटास एलम का तो बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एसिटिक अम्ल और दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, मतलब क्या कारण है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कम आयनित होते हैं। ये कैसा होता है? कम आयनित, सी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण, मतलब उस ऑप्शन को चुनिए जो प्रबल लवण को बता रहा हो, प्रबल लवण को, उसको चुनिए जो प्रबल लवण हो। तो प्रबल लवण में आपका 22 नंबर का आंसर ए होगा, यही प्रबल लवण है, क्योंकि लवण तो सबसे ज़्यादा काम यही करता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है, क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जो अंदर गंदगी होता है अम्लीय है, क्षारीय मिलके उदासीन बन के गंदगी बाहर आता है, तो इसलिए क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का रहा है शुद्ध जल का pH मान, ये तो आपको पहले ही से पता होना चाहिए, 7 होता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जब CO2 को गैस में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में यही सेट कर लीजिए कि जब CO2 को जैसे ही पानी में हम लोग घोलने का प्रयास करेंगे तो वो अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय होने का मतलब क्या है? वो 7 से कम होगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और 26 नंबर पर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे जल से, कौन सा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड देता है? कौन सा? तो ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो इसको क्लियर दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब देखिए, जल से कौन सा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा? क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम है। ऐसा काम कौन करता है? सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफ़ेदी के लिए किया था? मतलब कि पेंट पोचारे जो करते हैं दीवार के सफ़ेदी के लिए, तो इसमें कौन है? तो इसका 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो पहले से जानते हैं, ये 2018 में पूछा भी गया है कि दीवार के सफाई के लिए किसका प्रयोग होता है? दीवार के सफाई के लिए किसका सफाई कर रहे हैं? चुनो, मतलब कि सफ़ेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, बी नंबर। तो 27 का बी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसको बूझा चूना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? बूझा चूना देखिए ना, 2018 के फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग दोनों में पूछा गया। बूझा चूना के नाम से किसको जानते हैं? अभी तुरंत ऊपर बताएं, क्वेश्चन बताइए तो क्या होगा? बूझा चूना यही होता है। ठीक है, भखरा चूना भी यही होता है। ये सारा अलग अलग नाम है, फार्मूला अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है लवण Na2CO3। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? अब देखिए, जब Na2CO3 अगर 29 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगर Na2CO3 अगर क्षार है तो क्या होगा? उसका pH मान 7 से कम होगा, यानी कि बी आंसर होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC ने, हालांकि ये क्वेश्चन तो इसमें का नहीं है, बट आपको यहीं पर समझा रहे हैं। जब 8 पार्ट पढ़ाएंगे कार्बन और उनके यौगिक, तो उसमें IUPAC नाम पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर तो ऑब्जेक्टिव का यही देना चाहिए। तो इसलिए 30 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा है? तो इसको ना अच्छा तरीके से सोचना पड़ेगा। 18 में पूछा गया, 19 में, दोनों पूछा गया। कौन सा आयन क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
पहले मेरा एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। अनिल, अनिल, अनिल एक नाम होता है, याद कर लीजिए। माने अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला को लाल करता है। अम्ल नीला को क्या करता है? लाल करता है। अनिल अम्ल नीला को लाल करता है, ठीक है। अम्ल नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। आई होप याद हो गया होगा। और अम्ल को जब जल के विलयन में डालते हैं तो उसका हाइड्रोजन आयन निकलता है, तभी उसे अम्ल बोलते हैं, स्वाद में खट्टा होता है। तो अब आइए, समझ गए तो क्वेश्चन आइए। आयन लाल लिटमस पत्र और नील, देखिए तो नीला को लाल नहीं कर रहा है, ये लाल को नीला कर रहा है, उल्टा कर रहा है। मतलब क्षार है तो क्षार क्या देता है? जैसे ही इसको पानी में डुबाते हैं क्षार को, तो हमें क्या देता है? वो हमें देता है हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। धातु के ऑक्साइड तो अभी बोलबे के ऊपर क्षारीय और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। बहुत पूछता है क्वेश्चन इस पर। नेक्स्ट है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अनिल, अनिल नीले को लाल कर रहा है, ध्यान दीजिए, अनिल नीले को लाल कर रहा है। तो इसका pH मान संभव होता है, तो जानते हैं कि अम्ल है, तो अम्ल है तो 7 से तक कम है ना होगा, तो 7 से कम इसमें एक ही ऑप्शन है, जो कौन है? 5। तो इसलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, ए नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करें, इसको ज़रा ध्यान समझिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कहाँ है? मतलब कहाँ से ऑक्सैलिक अम्ल हम लोगों को मिलता कहाँ से, यही बताना है। 2018 के एनुअल में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का जो स्रोत है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत जो है इसका बॉल है। बॉल मतलब टमाटर। ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 सच में बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा है, तो इसीलिए क्वेश्चन जानबूझ के लोग घबरा जाएंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, समझने का प्रयास कीजिए। एक छात्र है, जांच प्रणाली में लिए गए एक सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा को ले लेता है और तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक से कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? मतलब किस खाने वाले सोडा को सार्वभौमिक सूचक कौन है? वाटर में मिलाएंगे तो उसका जो एक कुछ बूंद मिलता है तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीला दिखाई देगा। ए हो जाएगा, नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। ये 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक जांच प्रणाली के लिए अब वो बड़ा खाने वाला सोडा लोहा के कील को डुबाया जाता है, तो आधे घंटे के बाद देखा गया तो विलयन का रंग बदल गया था। तो जांच में प्रणाली का विलयन क्या था? जांच में क्या था? जांच वाले प्रणाली में विलयन में क्या था? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जांच में pH में जो था वो बॉल था, यानी कि कॉपर सल्फेट था, कॉपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 36 नंबर। भले ही ये नहीं दिखा रहा है, किसी एग्जाम में पूछा गया, बट हम आपसे ये कर रहे हैं कि इस फार्मूला को याद ही कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बॉल आंसर सही होता है। कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O, कॉपर नहीं है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू मतलब गुना 1/2 H2O, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। 37 नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको अम्ल, क्षार और लवण के लगभग सारे क्वेश्चन वो करा दूंगा जो एग्जाम में आएगा। बस ज़्यादा नहीं है, बस 50 के अप्रॉक्स है, बट हम 37 पर आ गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग बहुत ही करीब हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलयन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें? लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब ये किस रंग का दिखता है? अम्ल क्षार होबे नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है जब अम्ल क्षार कुछ भी नहीं होगा तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा, यानी कि उदासीन विलयन का रंग पूछना चाह रहा है, तो इसलिए उसका रंग होता है बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। वो कौन सा पदार्थ है? मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जब उसको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो उसका रंग रूप और माध्यम बदल जाता है। वो कौन सा पदार्थ है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉल, यानी गंधीय सूचक है। वो कौन है? गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन मस्ट नहीं, अच्छा लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मतलब दुनिया के जितने भी धातु हैं वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं,
वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो डब्बा, यानी कि ये सब कुछ बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, संगत लवक और जल तीनों बना सकता है। 40 नंबर सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे सभी अम्लों में हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है। तो अब जानवे करते हैं अम्ल क्या देता है। तो अम्ल देता है हाइड्रोजन आयन, इसीलिए हाइड्रोजन आंसर ठीक हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं 41 पर। किस पर बात करने जा रहे हैं 41 पर। कह रहे हैं हाइड्रोजन युक्त वाले यौगिक कौन है, निम्नलिखित में कौन है, यानी अम्लीय होता है कि क्षारीय की उदासीन, कि कौन होता है कि जो हाइड्रोजन युक्त होता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है एप्पल होगा, अम्लीय होता है। हाइड्रोजन युक्त वाले होते हैं जो एप्पल होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है, यानी कि जल में जो क्षार घुल जाता है उसके बारे में कौन सा बात सही लिखा गया है। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सभी सही बात लिखा गया है इसमें, मतलब इन्हें क्षार भी कहते हैं। अरे हम जब कह रहे हैं कि जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या कहेंगे, तो सभी बात है, वो क्षार होते हैं, बात ठीक है। स्वाद कड़वा होता है, स्वाद का यू बात ठीक है। अब प्रकृति में संक्षारण होता है, ये भी बात ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर कौन 43 पर। 43 नंबर सुनिए। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पीएच में पी का क्या मतलब है। पीएच में पी का क्या मतलब है। 43 देखिए डीप में थोड़ा लेके चला गया। पीएच में जो है पी होता है शब्द, उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब है पोटेंज यानी पुषांश होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर वहीं पूछ दे कि पीएच स्केल का खोज किसने किया, तो याद कर लीजिएगा सॉरेन ने किया। किसने किया बाबू, सॉरेन ने किया। नेक्स्ट 44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है। मतलब एसिटिक अम्ल तो पहले याद कर लीजिए कहाँ से होता है, तो वो सिरका या संतरा में होता है ज़्यादातर, या सिरका में। तो कह रहा है कि बताना है कि वो मुख्य स्रोत कौन है, वहीं चुन के। तो 44 नंबर जो होगा उसका बॉल सिरका लगाना चाहिए आपको, सिरका ज़्यादा मिलता है, वो कौन एसिटिक अम्ल। और 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने की संभावना है। कह रहा है सिट्रिक अम्ल, वो क्या था, इमली था। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, मतलब कहाँ मिलता है सिट्रिक, संतरा नींबू में, कि दही में, कि टमाटर में, कि इमली में। तो 45 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट हो जाएगा संतरा और नींबू में। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। मैं बोला हूँ ना कि ये अम्ल क्षार लवण का ये मास्टर वीडियो है, इसमें लगभग सभी प्रकार के प्रश्न को मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो चलिए ये 46 नंबर पर है टार्ट्रिक अम्ल। कौन अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है आपको बताना है। इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास कीजिए। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बताना है आपको। आई होप ये प्रिंट कर लिख दिए होंगे। तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। टार्ट्रिक अम्ल किस में, जल्दी कमेंट कर दिए। चलिए देखिए टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वह इमली में होता है। वहीं टैनिक बोलेगा ना, तो टैनिक क्या होता है, टैनिक हो जाता है आपका चाय में। और सिरका में तुरंत मैंने बताया हूँ, सिरका में नींबू और संतरा का आएगा तो क्या होगा, नींबू और संतरा में सिट्रिक, और सिरका में क्या हो जाएगा, सिरका के लिए आप चल जाइए वहाँ पर, आपको संतरा वगैरह में, संतरा नहीं सॉरी चलना पड़ेगा आपको, संतरा के नहीं एसिटिक मिलेगा, सिरका में एसिटिक मिलता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे किस पर, हाँ जी बात कर रहे थे लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊपर वाला तो बोल दिए हैं कि उसमें डाउट है, डाउट हो सकता है। हाँ तो टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलता है, तो टार्ट्रिक अम्ल मिलता है इमली में, टार्ट्रा इमली में। और फिर आइएगा तो आपका लैक्टिक अम्ल कितना मिलेगा, तो लैक्टिक अम्ल ये पूछने की चीज़ है का, लैक्टिक अम्ल दही में दूध में मिलता है, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन जो है चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल, कुछ भी डंक नुमा है तो उसमें आपका 48 नंबर की तरफ कुछ भी है डंक वाला, तो उसका आंसर हो जाएगा डब्बा यानी कि मैथेनोइक अम्ल। कौन था, मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है दांत के जब क्षय कब प्रारंभ होता है। दांत कब माने गिरना शुरू होता है, कितना पीएच के बीच में होगा तो दांत गिरना शुरू हो जाएगा, टूट के गिरना कब शुरू हो जाता है, जब पीएच 5.5 से कम होने लगता है। हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम होगा ना, तो हम याद रखिएगा, तो हमारा दांत टूट के गिरना शुरू हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा पेट यानी उदर, हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तो कॉमन सी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। अब आ जाइए हम लोग किस में चले आएंगे, 51 नंबर जो क्वेश्चन है सच में अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना चाहिए आपको। 51 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरियम का मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन के क्या कौन सा लवण निकलेगा आपको बताना है। तो ये तो आपको जानवे करते हैं कि इसमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और वाटर मिलता है।
यानी कि बी नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन का बी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक मिलता है, ठीक है। और 52 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा है, थोड़ा हो सकता है कहीं कम दिख रहा होगा। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र याद कीजिए, जस्ट पहले बताया एक बार खाने वाला सोडा और अभी बता रहे हैं हम धोने वाला सोडा। तो 52 जो है 52 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 10H2। तो इस क्वेश्चन का आंसर धोने वाला सोडा का ये हो जाएगा और ये तो निकलेगा पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, ये लास्ट ही पेज पैराग्राफ है इसका। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने अच्छे कुछ क्वेश्चन लिए थे जिसको हम लोग अब ख़त्म करने के कगार पर हैं। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक बार में कोई चीज़ कम समझ में, 2 बार 3 बार वीडियोज़ को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़मीनी तरीके से 0 to हीरो क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को रासायनिक नाम क्या है अभी बताए हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम होता है वो आप पहले से जानते हैं कि बी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 54 नंबर क्वेश्चन जो है बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। तो NaHCO3। NaHCO3। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर कैसा 55। तो 55 कर रहे हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जल के जो अगर चाहते हैं कि अस्थायी कठोरता हट जाए, अच्छा जल कठोर क्यों होते हैं तो पहले जान लीजिए कैल्शियम और पोटेशियम के चलते। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अस्थायी कठोरता को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, 55 नंबर कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, हमको धोने का सोडा का प्रयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, धोने वाला सोडा का। और सोडा अम्ल अग्निशामक के उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल कौन सा सोडा अम्ल है जो अग्निशामक यानी कि आग लगती तो बुताने वाला जो मशीन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और 57 नंबर है जो कह रहा है कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये 57 नंबर कि सल्फेट और द हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेटेड का अन्य नाम क्या है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बॉल होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × ½ अभी जस्ट पहले पढ़ाया है। और 58 नंबर पर है कि जिप्सम का सूत्र बता दीजिए। जिप्सम का सूत्र बता दीजिए और इसी के साथ ये टॉपिक के लगभग सभी वीडियोस खत्म हो जाएंगे। तो जिप्सम का सभी वीडियोस नहीं, सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे सर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बोलना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या इसमें बोलना है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं कि कैल्शियम सल्फेट × जॉल तब मिलेगा जिप्सम। तो इस तरीक़े से हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर दिया। और आशा करते हैं कि अगर इस वीडियो को एक बार 2 बार जितना बार देखोगे उसका जितना कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और इसमें कि कोई भी एक समय आगे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। हाँ, आपको अगर सच में मेरा वीडियो बेनिफिट दे रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रॉफिटेबल है, तो आपसे हमेशा के भांति मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में, ग्रुप में, जो भी एजुकेशनल ग्रुप होते हैं या कोई दोस्त है जो पढ़ाई करता है तो उसकी तरफ शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े ताकि आपके और सारे मैथमेटिक्स या और भी सब्जेक्ट का वीडियोस मिलता रहे और बेनिफिट उठाते रहें।